हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में कैसे एक हाइपर रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर को ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मैं इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। हाँ, ये रियल टाइम ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए पहले आपको रेफरेंस को अच्छी तरह से देखना होगा, बारीकी से अच्छी तरह से, कहाँ पे शैडो है कहाँ पे लाइट है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको बार बार देखना होगा, घंटों घंटों तक देखना होगा कहाँ पे लाइट है कहाँ पे शैडो है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आर्ट लाइन की 4B पेंसिल और HB पेंसिल, सॉफ्ट मेकअप ब्रशेस, सॉफ्ट वाटर कलर ब्रश, राउंड सिंथेटिक मेकअप ब्रश और फ्लैट ब्रश, नीडेबल इरेजर, पेंसिल इरेजर, मोनो जीरो इरेजर, इलेक्ट्रिक इरेजर। अगर आपके पास कोई भी इरेजर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक इरेजर को खरीद लीजिएगा, उसी से आप बाकी दोनों इरेजर का काम हो जाएगा। और आखिर में आपका हाथ, जो कि सबसे काम की है। बात तो सही है। ये है चारकोल पाउडर और ये है ग्रेफाइट पाउडर 4B का। मैं पाउडर को घर पे ही बनाता हूँ। पेंसिल को मैं सैंड पेपर पे घिस के पाउडर बनाता हूँ, फिर उसे मैं वाटर कलर प्लेट में स्टोर करके रखता हूँ। यहाँ पे मैं आर्ट लाइन के HB पेंसिल से आउटलाइन को अच्छी तरह से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग करने के बाद ग्रिड्स मिट जाएगा तो मुझे डिटेलिंग देने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं पहले से ही डिटेलिंग को मार्क कर रहा हूँ। कहीं कहीं जगह पे मैं आर्ट लाइन का 4B पेंसिल भी यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डार्क है तो मैं डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा। बेसिकली ये स्किन रिंकल्स को करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात, आउटलाइन को आप अच्छी तरह से करना। बहुत सारे लोग स्किप करते हैं आउटलाइन को, पहले से ही शैडो देने में लग जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपका आउटलाइन ही परफेक्ट नहीं है तो कैसे वैल्यूज दोगे, कैसे आप शैडो दोगे? तो इसीलिए आउटलाइन को बहुत टाइम दीजिए, अच्छी तरह से एक एक डिटेल्स को नोटिस कीजिए। ड्राइंग करने के समय आप एक चीज़ याद रखना, आप तो पहले एक आउटलाइन रफली आउटलाइन कर चुके हैं, फिर उसके बाद आप जिस जगह पे भी शैडो देना चाहते हैं उस जगह पे अगर कोई भी डिटेल्स हो तो उसे पहले मार्क कीजिए, क्योंकि अगर आप शैडो दे देंगे तो डिटेल्स मिट जाएगा। फिर आपको डिटेल्स तो आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन कौन सी जगह पे वो डिटेल्स था वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए पहले से ही आपको डिटेल्स को ऐड करना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर को थोड़ा सा वाटर कलर ब्रश में लेके फिर मैं फेस पे अप्लाई करूँगा। आप पहले से ही अगर डार्क वैल्यू देना चाहते हैं तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज़ मत करना, आप लेयरिंग बाय लेयरिंग करके करना, वही आपके लिए अच्छा होगा और एक अच्छा सा स्मूथ रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस सेम ही है। चारकोल पाउडर को अप्लाई करने के बाद आप एक सिंथेटिक राउंड मेकअप ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड करना, क्योंकि ग्रेफाइट का पाउडर चारकोल का पाउडर अच्छी तरह से पेपर पे अप्लाई हो। अगर आप सॉफ्ट ब्रश से करोगे तो वो पेपर के ऊपर रह जाता है, उतना अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। तो इसीलिए आपको सॉफ्ट ब्रश से आप बेस लेयर देंगे, फिर उसे एक हार्ड ब्रश से, सिंथेटिक ब्रश और कोई भी ब्रश से आप स्मच करना। ध्यान रखना ब्रश में कोई एक्स्ट्रा पाउडर ना हो। वैल्यूज देने के बाद स्किन का जो रिंकल्स है वो मिट गया था, वो मैं फिर से बनाने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आर्ट लाइन का। यहाँ पे स्किन थोड़ा डार्क लग रहा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। इसे ठीक करने के लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा, जो मैं वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। फाइनली अब आती है हाईलाइट्स देने की बारी। तो मैं हाईलाइट्स देने के लिए मैं पहले पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और एक नॉर्मल पेंसिल इरेजर है, कोई भी ब्रांड का नहीं है, अब फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है और एक चीप प्राइस में है थोड़ा। पहले जो मैं 4B पेंसिल से रिंकल्स को ऐड किया था, फिर उसी साइड में मैं पेंसिल इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट्स देने के लिए। रिंकल्स का डायरेक्शन जिस तरफ में है, आप उसी तरफ में पेंसिल इरेजर को यूज़ करना। यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मेरा ओपिनियन है। आपने सुना होगा ड्राइंग करने के लिए मटेरियल्स नहीं ज़रूरत होती, स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। इस चीज़ को आप एक बार समझिए। अगर विराट कोहली प्लास्टिक बैट से खेलता है तो क्या खाक डिफेंस करेगा? एक ही बॉल डिफेंस करने में बल्ले की चित्रे उड़ जाएंगे। प्रॉब्लम विराट कोहली के स्किल में नहीं है, उस बैट पे है, क्योंकि आप एक नॉर्मल बैट से लेदर बॉल को नहीं खेल सकते। हाँ, और ये बात भी सही है, अगर आपको विराट कोहली का बैट भी दे दिया जाए लेकिन आप विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, तो उसे बैट को इस्तेमाल करना भी जानना पड़ेगा आपको। हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में भी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप
भले ही इतना अच्छा पेंसिल दे दिया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन मेरी बात में सहमत हो कमेंट में यस करना। तो आप ड्राइंग के साथ साथ आपका मटेरियल्स को भी अपग्रेड कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप एक दिन में सारे इरेजर खरीद लीजिए, धीरे धीरे से आपका आर्ट मटेरियल को इम्प्रूव करना। जो अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो स्कूल में आप जो पॉकेट मनी मिलता था उसी से आप सेविंग करके थोड़ा बहुत आर्ट मटेरियल्स को अपग्रेड करना। बहुत बातें हो गई, चलिए आप ड्राइंग में फोकस करते हैं। हाइलाइट्स देने के बाद मैं फिर से फ्लैट ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करूंगा। ध्यान रखना ब्रश में कोई पाउडर ना हो, क्योंकि स्किन थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था, तो इसीलिए मैं नीडेबल इरेजर से उस चारकोल की डस्ट को निकालने की कोशिश करूंगा। अगर स्किन थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाए तो नीडेबल इरेजर से जस्ट आप टैप टैप करना बार बार। इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बॉय मोनो जीरो इरेजर, क्योंकि मुझे थोड़ा पतला लाइन चाहिए, इसीलिए मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ नहीं कर रहा, मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए कोई भी मेथड नहीं है, यही मेथड है। अगर आप पहले आउटलाइन करना चाहते हो तो आउटलाइन करके फिर ब्लेंडिंग करके फिर इरेजर से कर सकते हो, या फिर आप पहले ही वैल्यू दे देना चारकोल पाउडर से या ग्रेफाइट पाउडर से, फिर उसके बाद मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट देना। फिर उसके बाद उसके जो हाईलाइट में जो मैंने एक जो अपने रिंकल्स ड्रॉ किया है उसका तो एक शैडो पड़ता है ना, तो पीछे के साइड में आपको पेंसिल से शैडो देना पड़ेगा, फिर उससे आपको एक 3D रियलिस्टिक लुक लगेगा। मुझे जिस डायरेक्शन में रेफरेंस में लाइट दिख रहा है, यानी कि मुझे जिस डायरेक्शन में हाईलाइट देना पड़ रहा है, मैं उसी डायरेक्शन में ही हाईलाइट दे रहा हूँ। और हाँ, बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, मेरे हैंड को मैं जिस डायरेक्शन में कर रहा हूँ उसे अच्छी तरह से देखिए। इरेजर से हाईलाइट देने के समय देखना आपका इरेजर का थोड़ा काला हो सकता है, लेकिन आप उसे क्लीन कर दीजिएगा फिर से। अगर आपको ड्राइंग में किसी भी पार्ट पे दिक्कत आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट पे, या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फिर DM में मैसेज करना, मैं रिप्लाई दूंगा, अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने बोला था, हाईलाइट्स देने के बाद आपको जो वाइट पोर्शन दिख रहा है उसके साइड में आपको शैडो देना पड़ेगा। जो स्किन का जो रिंकल्स है उसका तो एक शैडो बनता है ना, तो उसे देना पड़ेगा। इसके लिए आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, 2B का यूज़ कर सकते हैं, या किसी जगह के आप 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राउंड ब्रश में थोड़ा सा चारकोल पाउडर यूज़ किया है, और इस पोर्शन पे मैं सॉफ्ट वाटर कलर ब्रश से 4B पाउडर को यूज़ कर रहा हूँ, आर्ट लाइन का जो 4B ग्रेफाइट पाउडर है। अच्छे से पाउडर से वैल्यूज देने के बाद मैं फिर से इरेजर्स की हेल्प से रिंकल्स को ड्रॉ करूँगा और एक 3D रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करूँगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि चारकोल और ग्रेफाइट एक साथ यूज़ नहीं होते। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करोगे तो अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप पहले ग्रेफाइट्स का एक लेयर दे देना फिर उसके बाद चारकोल देने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो पहले आपको चारकोल पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ आप ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। चारकोल पाउडर को एक बेस लेयर के लिए यूज़ करना, और डिटेलिंग जैसे कि रिंकल्स और ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल का यूज़ करना, ग्रेफाइट पेंसिल का। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर, और ज़्यादा हाईलाइट देने के लिए जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लाइट है तो इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करूँगा। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आपके पास पेंसिल इरेजर और मोनो जीरो इरेजर ना हो, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक इरेजर से ही बाकी दोनों इरेजर का काम हो जाएगा। हाइपर रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर होना मस्ट भी चाहिए, और एक पेंसिल इरेजर। पेंसिल इरेजर ज़्यादा सस्ता आता है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ड्राइंग पे। इलेक्ट्रिक इरेजर का काम होता है कि जो काम आप पेंसिल इरेजर और मोनो जीरो इरेजर से नहीं कर सकते वो काम इलेक्ट्रिक इरेजर से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा चारकोल है वहाँ पे डार्क ज़्यादा है तो इरेजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो आप इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करना, वो अच्छी तरह से शार्प कर देगा। स्किन टेक्सचर ड्रॉ करते समय जस्ट आप एक लाइन ड्रॉ करना, छोटा छोटा लाइन ड्रॉ करना। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। ये ड्राइंग तो सिर्फ 11 मिनट का है, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लग चुके हैं।
स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने के समय आप एक पैटर्न से कभी स्किन टेक्सचर को ड्रॉ मत करना, आप पैटर्न चेंज करते रहना। जैसे कि आप यहाँ पे इस पैटर्न में कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। रेफरेंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके बनाते रहना। हाईलाइट देने के बाद फिर से मैं HB पेंसिल यूज़ करके मैं शैडो देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रिंकल्स के ऊपर शैडो दूंगा। मैंने जितना रिंकल्स ड्रॉ किया है एक रिंकल्स के ऊपर शैडो दूंगा। आप सोच सकते हो कि कितना समय लगता है। शैडो देने के समय आप हमेशा यूज़ करना, अब अगर आप चारकोल पाउडर से बेस लेयर कर रहे हो तो आप ग्रेफाइट पेंसिल जो यूज़ करोगे वो लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना, जैसे कि HB से 4B के अंदर, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर जितना हाई ग्रेड की आप पेंसिल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शाइन होगा, जो ड्राइंग को उतना अच्छा नहीं लगता। प्रोसेस में मैं जितना बोल सकता हूँ मैंने बोला है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो आप ड्राइंग करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।